नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। यहाँ पर आज हम आपके लिए हरियाणा जीके के आधुनिक इतिहास से क्लास आपके लिए लेके आए हैं। और इससे पहले हम दो टॉपिक अपने पूरे कर चुके हैं, प्राचीन इतिहास से और मध्यकालीन इतिहास। ये दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपके आने वाले एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो, वो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो क्वेश्चन बनते होंगे वो इन जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है उनसे बाहर नहीं जाने। लगभग लगभग हमने एक टॉपिक से 100-150 से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं। दोनों टॉपिक के मिला के तो हम 300 क्वेश्चन पार कर चुके होंगे। अगर उन्होंने हमने क्वेश्चन पढ़ाया भी है, उसको हमने एक्सप्लेन भी करा है, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाई है। आज से हम आधुनिक इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए। और ये जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। अपलिफ्ट हरियाणा आप खोलेंगे, उसके अंदर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर की क्लासेस और हरियाणा जीके की क्लासेस मिलेगी। आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं और उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। आज हम अपना आधुनिक इतिहास की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है अपना। और आज की आधुनिक इतिहास की पहली क्लास है ये। आज का पहला क्वेश्चन है, 1919 में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन से किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? 1919 में हरियाणा के पलवल के जो रेलवे स्टेशन था उससे किस व्यक्ति को अरेस्ट करा था? मौलाना आजाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या लाला मुरलीधर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। यहां से पहली बार गिरफ्तार हुए थे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताता हूं आपको। महात्मा गांधी के जीवन की भारत में पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी। पलवल में 1938 में गांधी आश्रम की स्थापना की और इसका उद्घाटन किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आपसे पूछ ले महात्मा गांधी की दूसरी गिरफ्तारी कब हुई? 30 जुलाई 1919 को हिसार से इनकी दूसरी गिरफ्तारी हुई थी। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से नवाजा जाता है, जाना जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य का प्रथम प्रकाश डालने वाला कौन था? बताइए। ब्रजबसी लाल, रोमिला थापर, इरफान हसी हबी या विपिन कुमार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजबसी लाल। यह इसके बारे में थोड़ी जानकारी कि इनका जन्म कब हुआ था? 2 मई 1921 में इसका जन्म हुआ था। इन्होंने 1955 में हस्तिनापुर के उत्खनन और अन्य अन्वेषण किया था। और इन्होंने 1950 से 1952 के बीच में महाभारत युद्ध से संबंधित स्थलों पर प्रकाश डाला था। ठीक है। और इन्हें 2000 पद्म भूषण मिला था इन्हें 2000 में। नजरुद्दौला ने ब्लैंक नदी के निकट युद्ध में सूरजमल को पराजित किया था। बताइए, यमुना नदी, घग्गर, हिंडन या रावी? कौन सी नदी के ऊपर इनको राजा सूरजमल को पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडन नदी। इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। हिंडन नदी उत्तर भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ है? सहारनपुर जिले की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इस नदी के किनारे सूरजमल जी की मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को हुई थी और नजरुद्दौला की मृत्यु के बाद इसका बेटा जाबित खां इसका उत्तराधिकारी बना था। तो कौन सी नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी? हिंडन नदी के किनारे। 1833 में ब्रिटिश सरकार ने एक प्रांत बनाया जिसका मुख्यालय आगरा था। वह कौन सा प्रांत था? जो ब्रिटिश सरकार है उसने 1833 में एक प्रांत बनाया जिसका मुख्यालय आगरा में था। तो वह प्रांत कौन सा था? उत्तरी पूर्व प्रांत था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, दक्षिणी पूर्वी प्रांत था या दक्षिणी पश्चिमी प्रांत था? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1833 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया उत्तर पश्चिमी प्रांत बना गठन किया था जिसका मुख्यालय आगरा था। ठीक है। हरियाणा फरवरी 1858 तक इसी प्रांत का हिस्सा था। आपसे पूछ ले कि हरियाणा 1858 से पहले किसका हिस्सा था? तो उसी प्रांत का हिस्सा था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। और इसके बाद में हरियाणा किसके अधीन हो गया? पंजाब। 1858 से पहले पूछ ले तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत के, और 1858 के बाद पूछ ले तो पंजाब के। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध लड़ा गया, वह युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया, 1739 में, 1757 में या 1556 में? बताइए। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या सी या डी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1739 में। नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध 24 फरवरी 1739 को। उस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? इसको करनाल युद्ध के नाम से, इसको करनाल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
यह युद्ध नादिर शाह के मुगल साम्राज्य पर आक्रमण का चरम बिंदु था। और 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। वो किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें विजय कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध के बाद नादिर शाह कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर भारत से भागे। क्वेश्चन याद रखना कि नादिर शाह इस युद्ध के बाद क्या लेके गया था? कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन। मोहम्मद आजम ने 1857 की क्रांति में किसका नेतृत्व किया था? यानी कि मोहम्मद आजम ने 1857 में किसका नेतृत्व किया था? हिसार का, रोहतक का, पानीपत का या जींद का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिसार का। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, आप यहां से पढ़ लेना। मराठा शासक ब्लैंक ने महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया जिसे कन्नौड़ का किला कहा जाता है। वो किसने बनवाया था? महादाजी सिंधिया ने बनवाया था, सदाशिवराव भाऊ ने बनवाया, तात्या टोपे या बाजीराव पेशवा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो महेंद्रगढ़ का किला बनवाया जिसे कन्नौड़ के किले का नाम जाना जाता है, वो किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। कन्नौड़ के किले को महेंद्रगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा कराया गया था और इस किले को गोलाकार बनाया। 1857 की क्रांति के बाद कन्नौड़ पर पटियाला के शासकों का अधिकार हो गया था। आपसे पूछ लिया कि 1857 के बाद में किसका अधिकार हो गया? तो पटियाला के शासकों का इसका अधिकार हो गया। और 1861 में पटियाला के शासक नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इस किले का नाम महेंद्रगढ़, ये याद रखना कि इसका नाम किसने और किसके नाम पे रखा और क्या रखा? नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कन्नौड़ किले के नाम से। और इसका निर्माता कौन था? तात्या टोपे। राजा गजपत सिंह ने किस वर्ष जींद के किले का निर्माण करवाया था? 1755, 65, 75, 86? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा गजपत सिंह ने किस वर्ष जींद के किले का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1765। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस रियासत, ये 65 नहीं 75 होएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा की किस रियासत ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना को बहुत सहयोग प्रदान किया था? बताइए कि हरियाणा की 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिश सेना का सहयोग किसने किया था? तावड़ू ने, बहादुरगढ़ ने, जींद ने या झज्जर ने? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इनमें मामले एक तरह से गद्दारी किसने करी थी? 1857 में अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जींद रियासत ने। जींद रियासत राजाओं ने खुले तौर पर अंग्रेजों को एक साथ दिया था और विद्रोह के दौरान जींद रियासत की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी, यानी कि अंग्रेजों का साथ जींद ने दिया। इनाम के तौर पर झज्जर रियासत के हिस्से के दादरी को जींद रियासत में दे दिया गया। इनको इनाम मिला था इस चीज के लिए, ये इनाम मिला इन्हें। क्रांति के समय जींद हरियाणा की सबसे प्रमुख व ताकतवर रियासत थी। इस समय इसके शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। हरियाणा के निम्न महान योद्धाओं में से कौन सा सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? बताइए। राव कृष्ण गोपाल, रामेश्वर दयाल, विक्रम सिंह, अब्दुल समद खान? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राव कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल 19वीं सदी के क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान राव तुलाराम जी का साथ देने का काम किया था। राव तुलाराम जी कौन से एरिया के राजा थे? अहिरवाल एरिया के, यानी कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस एरिया के राजा थे। ये प्रसिद्ध राव साहबाद सिंह की छठी पीढ़ी के वंशज और राव तुलाराम के चचेरे भाई थे। इन्होंने 1855 में अपने पिता राव नाथुराम की मृत्यु के बाद रेवाड़ी के 41 गांव की जागीर विरासत में मिली थी। और ये कौन सा युद्ध था? ये नसीबपुर का युद्ध, जो कहां पड़ता है? नारनौल में, नारनौल के पास का एरिया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ में निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली की क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था? दिल्ली में जो क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व था वो किसने करा था? राजा करण सिंह ने, राजा सूरजमल ने, राजा सत्यपाल ने, राजा नाहर सिंह ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बल्लभगढ़ से निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह ने ही बल्लभगढ़ से दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। इसके बारे में थोड़ी जानकारी है कि नाहर सिंह जी ने 9 जनवरी 1858 को उनको चांदनी चौक पर अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ये पॉइंट आप याद रखना, इनको फांसी कब हुई थी। और फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम के नाम से इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो नाहर सिंह स्टेडियम है वो कहाँ है, फरीदाबाद। हरियाणा का एक किला लोहगढ़ लोहारू किस शासक की राजधानी रहा है, बताइए। लोहगढ़ लोहारू ये किस शासक की राजधानी रहा है, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा यादविंद्र, महाराजा सूरजमल या बंदा सिंह बहादुर, बताइए। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा यादविंद्र सिंह, महाराजा सूरजमल या बंदा सिंह बहादुर, लोहगढ़ का किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदा सिंह बहादुर। ये इनकी राजधानी रहा है। बंदा सिंह बहादुर ने यमुना और सतलुज के प्रदेश को अपने अधिकार में लेकर लोहारू का मजबूत किला जीता। और बंदा सिंह ने 1710 में सरहिंद जीतने के बाद लोहारू को सिखों की पहली राजधानी बनाया। ये पॉइंट आप याद रखना कि लोहारू को सिखों की पहली राजधानी कब बनाया, 1710 में। और यह किला विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी रहा है। ये याद रखना कि भाई ये प्रथम राजधानी कौन सा रहा है, लोहारू का किला। राजा नाहर सिंह किले का निर्माण कार्य किसने आरंभ करवाया, बताइए। राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण कार्य किसने आरंभ कराया, राजा बलराम सिंह ने, राजा नाहर सिंह ने, राजा जय सिंह ने, राजा रणजीत सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण किसने करवाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा बलराम सिंह ने। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना 18वीं शताब्दी में राजा बलराम सिंह ने की थी। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहादुर शाह जफर ने राजा नाहर सिंह को अपना आंतरिक प्रशासक नियुक्त किया था। फर्रुखनगर किले का निर्माण किसने करवाया था, मोहम्मद खान ने, फौजदार खान ने, दिलावर खान ने, अहमद शाह अब्दाली ने, बताइए। फर्रुखनगर किले का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फौजदार खान ने। इसके बारे में थोड़ी जानकारी, फौजदार खान द्वारा गुड़गांव में फर्रुखनगर में लाल किले की तर्ज पर किले का निर्माण करा था। इस हिसाब से पूछ ले ये जो किला है ये किसकी तर्ज पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किले की तर्ज पर। और इसे हरियाणा में लाल किले की नकल कहा जाता है, जिसमें लगे शीशे की वजह से इसे शीश महल का नाम दिया गया। अब सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि शीश महल कहाँ है। और इस महल का निर्माण 1733 में हुआ था। और फर्रुखनगर को मुगल शासक फर्रुखशियर के नाम पर अष्टभुजी आकृति में बसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आकृति से बसा हुआ है, अष्टभुजी। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 ईस्वी में किस राजा के पुत्र के नाम पर रखा गया, राजा नरेंद्र सिंह, महाराजा महेंद्र सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बता भी चुका हूं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम के अंदर इसका नाम रखा था, महेंद्रगढ़ किले का नाम। और इसका दूसरा नाम क्या था, कानौड़ का किला। ये बता चुका हूं आपको। 1833 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय कहां था, आगरा में, मेरठ में, दिल्ली में या करनाल में, बताइए। 1833 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय आगरा में था, मेरठ में था, दिल्ली में था या करनाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा के अंदर 1833 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय था। किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया, मोहम्मद शाह, आलमगीर, अहमद शाह या मिर्जा अकबर, बताइए। किस मुगल शासक ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दे दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलमगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह या मिर्जा अकबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलमगीर। 1754 में आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हेतु हरियाणा के पवित्र कुरुक्षेत्र को प्रदान कर दिया।
और 57-57 में मराठों ने संपूर्ण अधिकार कर लिया। सबसे पहले कुरुक्षेत्र था, उसको 1754 के अंदर दिया, और 1756-57 के अंदर ही ये मराठाओं ने पूरे हरियाणा के ऊपर अधिकार कर लिया। आपसे पूछ ले कि भाई मराठों की शक्ति जब खत्म हो गई थी, उसके बाद के अंदर दोबारा इसको पुनः मराठों ने इसके ऊपर अधिकार करा, या पुनः मराठों की शक्ति को जीवित किसने करा? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मराठों की शक्ति को पुनः जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर आप कमेंट में देना। ब्लैंक के राजा ने हरियाणा के छछरौली में एक किला बनवाया, यानी कि हरियाणा में जो छछरौली है वहां पे किला किसने बनवाया? लुआरू रियासत ने, लाडवा रियासत ने, कलसिया रियासत ने, या ताउडू रियासत ने? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलसिया रियासत। इसने सिलसिला में इधर किला बनवाया था छछरौली में। छछरौली का किला कलसिया रियासत के द्वारा बनवाया गया। इस किले में इस किले की जो खिड़की है उसको रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रानी की खिड़की के नाम से जाना जाता है। छछरौली का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1818 में हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया? जोधा सिंह ने। कि ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि छछरौली का विद्रोह जो हुआ था 1818 में कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? जोधा सिंह ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छछरौली का विद्रोह हरियाणा का चंपारण भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का चंपारण। हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व तो किसने किया था? बताइए। हरियाणा में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व तो किसने किया था? इसे ये भी पूछ सकते कहाँ हुई थी ये बैठक? ये हुई थी पानीपत में। और इसका नेतृत्व तो किसने किया? लाला मुरलीधर ने, लाला हरदयाल ने, लाला लाजपत राय ने, नेक्की राम ने। बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। कहाँ हुई थी बैठक? पानीपत में। ये पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय ने किया। इस बैठक का आयोजन पानीपत में लाला उल्लाह खां द्वारा किया गया था और असहयोग आंदोलन में हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध है। ये याद रखना है, बहुत ही तीनों ही पॉइंट जरूरी है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? हिसार, फर्रुखनगर, बहादुरगढ़ या सांपला? बताइए। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किस रियासत ने किया? हिसार, फर्रुखनगर, बहादुरगढ़ या सांपला? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखनगर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी। 1857 की क्रांति में फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए इस मैदान में उतरे और अंग्रेजों के सैनिकों ने 20 मई 1857 को नवाब अहमद अली को बंदी बना लिया और इन्हें 23 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। ये पॉइंट याद रखना। और एक अन्य राजा और थे, उन्हें भी यहीं पे ही चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस थे। ऐसे आपके लिए और क्लास क्वेश्चन आते रहेंगे आगे भी। अभी मध्यकालीन इतिहास अपना खत्म हो चुका है, जैसे प्राचीन इतिहास पे आपको पता है खत्म हो चुका है, और उसके प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और आधुनिक इतिहास की आज अपनी ये पहली क्लास थी। अरे आपसे मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, इनसे बाहर आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, और आप अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ताकि आप एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को भूलो नहीं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास।